नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित का तीसरा अध्याय चतुर्भुजों को समझना। आज हमारा ये पहला भाग रहेगा जिसमें हम बहुभुज के प्रकार तथा प्रश्नावली 3.1 के सभी सवालों को हल करेंगे। और बात करें इस पूरे अध्याय की तो ये अध्याय हम शुरू कर रहे हैं बहुभुज के प्रकार के साथ, कितने प्रकार के जो है वो अलग अलग टाइप के आपके बहुभुज होते हैं। और उसके बाद में आगे आने वाले भागों में हम पढ़ेंगे एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है, संबंधित सवाल कैसे पूछे जाते हैं उससे। इसके बाद में चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ेंगे, फिर आगे की तरफ अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट समांतर चतुर्भुज। तो इतना कुछ पढ़ने वाले हैं इस पूरे अध्याय में। अब चलिए बिना किसी देरी के सीधे आते हैं हमारे टॉपिक पर। लेकिन मैं आपको समझाऊं बहुभुज के प्रकार उससे पहले हम पढ़ते हैं समतलीय वक्र और उसके प्रकारों के बारे में, और फिर इसी से ही जो है वो संबंधित हम आगे जो पढ़ेंगे वो बहुभुज के प्रकार पढ़ेंगे। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रश्नावली 3.1 के सभी सवाल जब हल करेंगे तो इनका प्रयोग होगा आपका। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है समतलीय वक्र। समतलीय वक्र क्या है? देखिएगा, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए समतल यानी कि प्लेन। प्लेन क्या है? आपका ये बोर्ड हो सकता है, प्लेन एक कागज आप ले सकते हैं, जहां पर आप खेलते हैं वो एक प्लेन ग्राउंड आपका हो सकता है। तो समतल में अगर आप क्या करें, जैसे कि कोई बिंदु जो है वो आपने बनाया, जैसे कि ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, इसी तरीके से ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन सभी बिंदुओं को आप, जैसे कि यहाँ पे पेंसिल रखी आपने और यहाँ से अगर आप जो है वो इनको मिला दे पेंसिल उठाए बिना, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक समतलीय वक्र हमें प्राप्त होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि मेरे पास में ऐसे बिंदु हैं, ठीक है। अब ऐसे बिंदु अगर आपके हैं तो आप इन सभी बिंदुओं को पेंसिल उठाए बिना अगर आप मिला देते हैं तो एक समतलीय वक्र प्राप्त होता है। इसी तरीके से कुछ और बिंदु अगर मैं देखूं यहाँ पर, जैसे कि मैं ये वाले बिंदु जो है वो बना लेता हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए, इस तरीके से जो है वो आपके क्या है बिंदु बने हुए हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पेंसिल उठाए बिना इन सभी को आपस में क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। तो ये हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? एक समतलीय वक्र प्राप्त होगा। तो परिभाषा याद हो गई है आपको, क्योंकि इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर वो परिभाषा जो है वो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, जब समतल में पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ा जाए तो एक समतलीय वक्र प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ पर ये आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। अब पढ़ते हैं कि समतलीय वक्र के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार जो है वो हम पढ़ रहे हैं खुला वक्र। नाम से ही स्पष्ट है, खुला वक्र मतलब क्या होगा? खुला होगा, यानी कि ऐसा वक्र जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो? अलग अलग हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये इसका क्या हो गया, मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु है और ये आपका अंतिम बिंदु है, तो दोनों जो है वो जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो है इनके क्या है? अलग अलग है। तो वो आपका क्या कहलाता है? खुला वक्र जो है वो कहलाता है। यानी कि अगर यहाँ पर परिभाषा पढ़ें तो आपको वही नजर आएगा जैसा मैंने अभी आपको बताया। क्या था? यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग हो तब हमें क्या प्राप्त होता है? कि खुला वक्र जो है वो प्राप्त होता है। पहला टाइप, पहला प्रकार समतलीय वक्र का हमने क्या पढ़ा? खुला वक्र पढ़ा। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार यानी कि बंद वक्र के बारे में। अब नाम से ही आप देख लीजिए कि यानी कि जो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कि जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या होगा? एक ही होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? बंद वक्र आपका कहलाएगा। यानी कि जैसे कि अगर आप यहां से शुरू करें इस वक्र को बनाना और इस तरीके से मिलावते हुए आए, तो जहां से शुरू किया था वहीं पर आप खत्म कर दे, तो ये आपका क्या हो गया? बंद हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर भी इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक है, यहाँ पर भी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है, तो वो आपका क्या हो जाता है? बंद वक्र हो जाता है। परिभाषा आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो तब हमें क्या प्राप्त होता है? एक बंद वक्र प्राप्त होता है। उदाहरण आपके सामने है, समझ में बढ़िया तरीके से आपको आ ही गया है। तो क्या क्या पढ़ लिया है? खुला वक्र क्या होता है? जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अलग अलग होते हैं। बंद में क्या होते हैं? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। साधारण या सरल वक्र, यानी कि अगर बात करें, साधारण होगा, साधारण होगा, सरल होगा, मतलब अपने आप को आपस में नहीं काटेगा। जैसे कि इस, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि साधारण या सरल वक्र होने का मतलब है कि जो अपने आप को नहीं काटेगा। यहाँ से जैसे कि आप चालू करें और यहाँ अगर आप जाएं तो ये देखिएगा, ये जो है वो इसने अपने आप को कहीं पर भी
नहीं काटा, और जब अपने आप को कहीं पर भी इसने नहीं काटा तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, एक साधारण वक्र हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है वो आपस में ये वाला यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपस में जो है वो एक दूसरे को काट रहा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है वो आपका क्या नहीं बनेगा, साधारण या सरल वक्र नहीं बनेगा। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इस बिंदु पर ये अपने आप को काट रहा है, इसका मतलब नहीं बनेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी नहीं काट रहा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला भाग और ये वाला भाग जो है वो आपका क्या हो गया है, साधारण या सरल वक्र हो गया। लेकिन एक बात आप यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि ऐसी आकृति आ जाए, जैसे कि एक के अंदर जो है वो दूसरा स्थित हो जाए, तो ये आपका क्या है, साधारण या सरल वक्र नहीं बनेगा। वो आपकी जो है ये इमेज जो है वो साधारण या सरल वक्र की नहीं है, एक दूसरे के अंदर स्थित नहीं होने चाहिए। क्लियर हो गया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हैं, जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटते, सरल या साधारण वक्र जो है वो कहलाते हैं। उम्मीद है ये बढ़िया तरीके से और आसानी के साथ में जो है वो आपको समझ में आ गया। बात करते हैं अब आगे की तरफ। आगे की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ पर हमें पढ़ना है सरल बंद वक्र। अब देखिएगा, देखिएगा सरल वक्र के बारे में तो अभी आपने पढ़ा कि जो अपने आप को कहीं पर भी आपस में नहीं काटेगा, और बंद क्या होगा, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या होगा, एक ही होगा। यानी कि अगर मैं देखूं यहाँ पर, देखिएगा कि ये देखिए इस ये वाला बिंदु है, यहाँ से शुरू किया और इस तरीके से इन बिंदुओं को हम मिलाते हुए आए, वक्र हो गया, बंद कर दिया तो ये बंद वक्र हो गया, कहीं पर भी आपस में नहीं काटा। इसका मतलब ये आपका क्या हुआ, सरल बंद वक्र जो है वो आपका हो गया है। ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो है वो आपका एक ही है, अपने आप को आपस में नहीं काट रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सरल बंद वक्र हो गया। यानी कि अगर मैं आपको कुछ ऐसा 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 और ऐसा ऐसा ये, तो ये जो है वो आपका सरल वक्र तो हो जाएगा, लेकिन ये सरल बंद वक्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बंद नहीं है, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक नहीं है। इस वजह से ये सरल बंद वक्र नहीं होगा, ये सरल वक्र हो सकता है। ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो परिभाषा पढ़ सकते हैं, जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटते वो बंद भी होते हैं, सरल बंद वक्र जो है वो कहलाते हैं। अगर बात करें कि हमने वक्रों के, समतलीय वक्रों के जब प्रकार पढ़े तो क्या क्या पढ़ा, खुला वक्र, बंद वक्र, साधारण या सरल वक्र और सरल बंद वक्र, 4 प्रकार हमने पढ़े। अब आते हैं यहाँ पर किस पे, बहुभुज पर। मैं चाहता तो सीधा ही बहुभुज आपको बता सकता था कि बहुभुज की परिभाषा क्या होती है, लेकिन बहुभुज की परिभाषा आप पढ़िए तो सही। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, केवल रेखाखंडों से बना। ठीक है, यहाँ तक तो समझ लेंगे, लेकिन सरल बंद वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। अब ये वाली चीज जो है वो कब जानते हैं आप, समतलीय वक्रों के प्रकार पढ़ते तभी तो आपको ये समझ में आता। सरल बंद वक्र क्या होता है, जो अपने आप को आपस में नहीं काटता और बंद होता है, यानी कि जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होता है। लेकिन बहुभुज की अगर बात करें तो वो किससे बना हुआ होना चाहिए, केवल रेखाखंडों से बना हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल और केवल जो है वो रेखाएं जो है वो आपकी काम में आई हैं। चलिए, ये आपके रेखाखंड जो है वो आपके यहाँ पर काम में है, और इसके साथ साथ ये क्या है, सरल बंद वक्र भी है, जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक है और आपका कहीं पर भी आपस में नहीं काट रहा है। यहाँ पर ये भी जो है वो बहुभुज हो गया, ये भी आपका बहुभुज हो गया, केवल रेखाखंडों से बने हुए ये सरल बंद वक्र है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये वाला जो है वो क्या बहुभुज है क्या, तो ये वाला जो है वो बहुभुज आपका जो है वो क्या बहुभुज है क्या, तो ये वाला जो है वो बहुभुज आपका नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या नहीं है बच्चों, रेखाखंड जो है वो नहीं है। यहाँ पर जो है वो अगर आप देखेंगे कि इसका प्रारंभिक अंतिम बिंदु एक होगा चाहे, लेकिन ये आपका क्या नहीं है, रेखाखंड नहीं है। इसका मतलब ये बहुभुज आपका नहीं बनेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। और अगर मैं कहूँ कि ये वाले जो है वो आपके क्या नहीं कहलाएंगे, बहुभुज नहीं कहलाएंगे। क्यों, देखिए ये सरल बंद वक्र नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अपने आप को आपस में यहाँ पर काट रहा है, इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये सरल बंद वक्र नहीं है, और ये आपका जो है वो रेखाखंड इसमें नहीं है, तो ये आपके क्या नहीं है, बहुभुज नहीं है। पढ़ने को आप अच्छे तरीके से ये आप जान ही गए हैं कि बहुभुज जो है वो आपको क्या होता है, केवल रेखाखंडों से बना हुआ सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है।